ये हेयर मास्क आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। ड्राइनेस हो रही है, फ्रिजनेस हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं खासकर, तो ये उनके लिए, उन हेयर्स के लिए सबसे ज़बरदस्त से बेस्ट हेयर मास्क है ये। प्रोटीन हेयर मास्क है, प्लस ये आपके हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर देगा। आपकी हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, आपके हेयर्स इतने मजबूत हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। मैं इसको 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ और अब मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ कि इसको बनाया कैसे था और मैं यूज़ कैसे कर रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आपने कंडीशनर को लाजमी यूज़ करना है और साथ ही आपने सीरम को भी यूज़ करते रहना ताकि आपके बालों के अंदर मॉइस्चराइज़र रहे। और अगर आपको फिर भी इशू है हेयर सीरम को यूज़ किस तरह करना है और हेयर सीरम से आपके बाल बहुत चिपचिपे और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, तो आपने मुझे कमेंट करना है, उसका मैं सही से यूज़ करना भी बताऊंगी आपको। मैंने अभी हेयर ब्रश किया, मेरे हेयर ब्रश में बाल ही नहीं आए क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस जेल को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और महीने में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। अनफ्रीज़ करें, यूज़ करें, दोबारा से उसको फ्रीज़ कर दें। तो इस हेयर मास्क को लगाने से पहले आपने ऑयल 1 दिन पहले लगाया हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, तो ये और अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर आपके हेयर्स में ऑयल नहीं लगा हुआ तो वो भी आपने ऐड करना है। मैं जब ऑयल डाल रही थी तो वो वाला जो शॉर्ट था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो माजरत जी। चले जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी में आपने 2 टेबल स्पून मेथी दाना लेना है। मेथी दाना आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मैंने जी बेनाशिम से लिया था। और इसको मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है और मैंने इसको 72 आवर्स के लिए सोक रहने देना है। जब तक ये अच्छे से सोक हो जाएगा, ये फूल जाएगा, इसका पानी भी कम हो जाएगा। और इसको आपने फिर ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। फिर जब भी आप अपना हेयर मास्क बनाओ, कोई भी हेयर मास्क बनाओ, तो उसके अंदर इसको ऐड करना है। इसका जो जेल होगा ना, वो आपके हेयर्स के लिए इतना अच्छा है, इतना प्रोटीन का काम करता है। आपके हेयर ग्रोथ नहीं होती है, आपकी जड़ों में से बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपके जितने भी मसाइल हैं हेयर्स के, इससे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार आपने यूज़ करना है और मैक्सिमम 2 से 3 चीज़ों को मिक्स करके अपने हेयर्स में लगाया करें। ऐसा क्या होता है कि आप 4-5 चीज़ें मिक्स कर लेते हो और फिर लगाते हो। किसी की स्कैल्प ऑयली है, किसी की ड्राई है, तो किसी की जिसकी ड्राई होती है ना, उसको इचीनेस शुरू हो जाती है, कोई चीज़ सूट नहीं कर रही होती, इन्फेक्शन कर जाती है। तो ज़्यादातर आपने जितनी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपकी कम होगी, उतना ही इफ़ेक्टिव आपका हेयर मास्क होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैंने पूरा 1 अंडा लिया था, उसके अंदर मैंने इसके टोटल 5 स्पून ऐड किए थे और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था क्योंकि मेरी हेयर लेंथ इतनी ही थी। आपकी हेयर लेंथ मेरे हेयर से बड़ी है, तो फिर आपने 2 अंडे लेने हैं और 6 टेबल स्पून आपने ये जेल को ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। और आपने एक बात का बहुत बहुत ख़्याल रखना है, जब आप हेयर मास्क लगा लेंगी तो आपने इसको कम्प्लीटली नहीं सुखाना कि आप बिल्कुल पापड़ कर लें। पापड़ करने से क्या होता है, आपके हेयर्स जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ही कड़क हो जाते हैं। इतने ज़्यादा कड़क हो जाते हैं कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर एक जान नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने जस्ट 20 मिनट्स लगाना है और ऊपर आपने एक शावर कैप पहन लेना है या कोई शॉपर पहन लेना है जिससे बहुत जल्दी ये ड्राई ना हो। बस आपने कोशिश किया करनी है कि ये सूख के पापड़ ना बने। सूख के पापड़ बनेगा तो आपके हेयर्स बहुत अजीब से हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स मुझे फ़ील होते हैं कोई भी हेयर मास्क को अगर मैं उसको इतना ज़्यादा ड्राई कर लूँ तो। आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हल्का सा उसको गीला रहने देना है और फिर आपने जो है इसको वॉश कर लेना है। इस तरह अगर आप करते हो ना तो आपके हेयर केयर में बहुत बड़ा गेम चेंजर आएगा। इसके बाद आप जब वॉश करके सुखा लोगे ना, फिर आपने क्या करना है, आपके बाल आपने टॉवल से अच्छे से स्क्वीज़ करके जो है सारा पानी निकाल दिया। अब आपने 2-3 पम्प्स लेने सीरम के और फिर उस सीरम को लगा के अपने बालों में थोड़ी सी देर छोड़ना है। वो जैसे ड्राई होने लगे, बालों को हल्का हल्का सा रोल करके जूड़ा बना लेना है। इस तरह मॉइस्चर बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है और आपके हेयर्स में जो है ना वो एक सॉफ्टनेस, एक शाइनी रहती है। फिर क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो ना कि आपके हेयर्स भी ग्लासी हेयर्स हों, उनमें बहुत अच्छी सी शाइन हो, सिल्की स्मूथ हेयर्स हों। फेस की लुक ज़्यादातर जो है ना आपके बालों से ही आती है। आपके बाल जितने हसीन होंगे ना, आप उतने प्यारे लग रहे होते हैं। तो मैं इस तरह करके अपने हेयर मास्क बनाती हूँ और लगाती हूँ, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैंने 2 बार बनाकर इस्तेमाल किया था, फिर मैंने इसको जो है वो आपके साथ भी शेयर किया कि इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत पसंद आए थे।
और अगर आपको स्मेल का इशू होता है कि अंडे की स्मेल आपको नहीं पसंद, आपको मेथी दाने की स्मेल नहीं पसंद, तो आपने एक अच्छा खुशबू वाला शैम्पू यूज़ करना है और कंडीशनर अप्लाई कर लेना है। कंडीशनर की खुशबू 2 दिन तक बालों में रहती है। मैंने इंस्टाग्राम में भी हाईलाइट में, हेयर केयर हाईलाइट में भी एक कंडीशनर की पिक्चर लगाई थी जो 10 आउट ऑफ 10 है मेरी तरफ से, 100% आपके लिए रिकमेंडेड है। उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो मॉइस्चराइज़ रखता है बालों को, बहुत हेल्दी रखता है। मैं आपको यूट्यूब पर भी शेयर करूँगी और मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको बताती रहती हूँ। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मैं बहुत जल्द एक गिव अवे भी करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आपने अपडेट रहना है। आपने अपना लक आजमाना है, क्या पता आप लकी